नमस्कार दोस्तों, जेडीएस कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 11 राष्ट्रीय आंदोलन। उन्नीस सौ तेईस से 1939 इसके बीच के जो घटनाक्रम है उसके बारे में आज यहां पर चर्चा करेंगे। 1922 तक हमने इसके पहले के वीडियो में बता चुके हम कि 1922 में क्या हुआ था। 1922 में आप असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था चौरी चौरा हिंसा के कारण, और उसी के जस्ट बाद से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ। सारे घटनाक्रम, राष्ट्रीय आंदोलन का जो विकास हो रहा है वो घटनाक्रम के आधार पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। अब 1923 में क्या होता, हाँ इसमें आप ये ध्यान दिए, विश्लेषण करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। यहां पर घटनाक्रम को ब्रेन में एसिमुलेट करने की ज्यादा आवश्यकता है, और घटनाक्रम कैसे कैसे आगे बढ़ा ये आपको देखने की बात है। 1922 में जब आपका चौरी चौरा हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन वापस हो जाता है, तो यहां से लेकर 1928 तक गांधी जी जो भारतीय राजनीति की स्थिति में अवतरित हुए थे वो शांत हो जाते हैं। अब इस 6 सालों में क्या डेवलपमेंट और होता है ये आप देखिए। का एक स्वराज पार्टी की स्थापना होती है 1923 में चित्तरंजन दास के द्वारा। यहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना होती, इनका भी अपनी सोच थी, एक कांग्रेस से थोड़ा अलग हटके इनकी सोच थी। ये 1923 का घटनाक्रम है। इसी के पश्चात में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी होते हैं, जैसे क्रांतिकारी गतिविधियां भी तेज होती हैं। जैसे 1925 में काकोरी में, जो कि हरदोई से एक ट्रेन जा रही थी लखनऊ की तरफ, 8 डाउन ट्रेन उसका नाम था, और वो हरदोई से लखनऊ की तरफ जा रही थी। उसको क्रांतिकारियों ने लूट लिया, खजाना उसका पूरा लूट लिया। ये इतिहास में काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से फेमस है। उसके जस्ट बाद में आपका घटनाक्रम होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है 1928 में, और उसके पहले 1926 में HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन होता है, जो कि भगत सिंह के द्वारा होता है। लेकिन 1928 में इसमें सोशलिस्ट शब्द को ऐड कर दिया गया और HSRA उसका नाम दे दिया गया। वो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा होता है। यहां तक तो अब क्रांतिकारी गतिविधियां हो गई, और इसी के जस्ट बाद में चटगांव शस्त्रागार विद्रोह होता है। यानी नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल साइड में सूरसेन जो थे वो क्रांतिकारी थे, और उन्होंने चटगांव शस्त्रागार विद्रोह का नेतृत्व किया था। वहीं पे कल्पना दत्त और प्रीति लता वाडेकर भी एक क्रांतिकारी महिला लड़कियां थी, जिन्होंने एक राज्यपाल को गोली मारी थी। ये सब घटनाक्रम अब आपका कांग्रेस से हट के हो रहा है। और इसी समय आप देखते किसान आंदोलन भी आ गया। 1918 में अवध किसान सभा की स्थापना होती है, और जो कि 1936 में ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना हो जाती है, जिसके चेयरपर्सन थे सहजानंद सरस्वती। अब एक और डेवलपमेंट यहां पर होता है, मजदूरों का भी आंदोलन चलने लगता है। मजदूर, जैसे अखिल भारतीय मजदूर सभा का स्थापना होता है 19 और एक कम्युनिस्ट पार्टी की भी स्थापना होती है भारत में, यमन राय के नेतृत्व में 1925 में। उस समय रूस में कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी 1917 में। उसी से इंस्पायर्ड होकर भारत में यमन राय ने कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ये सब पूरे घटनाक्रम कांग्रेस के बाहर हो रहे हैं। मैंने शुरू में ही एक बात कही थी,
जब जब कांग्रेस डाउन हुई है, तब तब, यानी जब जब नरम दल वाले लोग नरम पड़े हैं, तो गरम दल वाले गरम हो गए हैं। बस यहां पर 6 सालों के अंतराल में नरम दल वाले नरम पड़े, गरम दल वाले गरम पड़ गए, डेवलपमेंट हो गया। फिर अब 1928 में साइमन कमीशन की नियुक्ति होती है। अब मुख्य धारा में फिर राष्ट्रीय आंदोलन आ रहा है। साइमन कमीशन की नियुक्ति क्यों होती है? 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है, जिसमें प्रांतों में द्वैत शासन की बात की गई थी। उस सुधार को, उस सुधार की समीक्षा करने के लिए भारत में साइमन आयोग को भेजा गया। अब भारत में उसका विरोध होने लगा। क्यों भाई विरोध होने लगा? उसमें कोई भी भारतीय सदस्य था ही नहीं उस आयोग में। भारत के लिए कोई कानून बन रहा है और उसमें भारत का कोई व्यक्ति ही इन्वॉल्व नहीं हो, तो कैसा कानून भाई? अब आप समझ ही सकते हैं कैसा कानून होगा। बहुत तीव्र विरोध हुआ उसका। बंबई में वो आयोग के सदस्य उतरे, वहीं से उनको काले झंडे दिखाए जाने लगे। ऐसे पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ और लाठीचार्ज हुआ। उसी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और जिस व्यक्ति के कारण मृत्यु हुई, सैंडर्स, उसकी हत्या कर दी गई क्रांतिकारियों के द्वारा। और उसी समय भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। फिर बाद में भगत सिंह, राजगुरु, रामप्रसाद बिस्मिल, इन सबको पकड़कर फांसी की सजा दे दी गई 1931 23 मार्च। ये सारे फैक्ट चल रहे हैं और सारे फैक्ट मैं जितनी भी यहां पे डिलीवर कर रहा हूं, सारे फैक्ट आपके कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं। कोई भी फैक्ट आप इसमें से ये मत कहिएगा कि नहीं पूछे। आप पेपर उठा के चेक कर सकते हैं, काउंट और वेरिफिकेशन कर सकते हैं। अब इसी समय गांधी जी ने अब अपना दूसरा बड़ा आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पहले आंदोलन, गांधी जी के आंदोलन में एकदम रणनीतिक आंदोलन था। पहले आंदोलन में जो उनका था राष्ट्रव्यापी आंदोलन, वो असहयोग आंदोलन था, यानी वो अंग्रेजों के साथ असहयोग करेंगे, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब हम अंग्रेजों की कोई भी बात या कोई भी कानून नहीं मानेंगे। इसी सविनय अवज्ञा के क्रम में उन्होंने दांडी मार्च किया। अपने 78 सहयोगियों को लेकर वो पद यात्रा उन्होंने किया और समुद्र, साबरमती आश्रम से उन्होंने शुरू किया और समुद्र तट पर मार्च अप्रैल में 1930 समुद्र तट तक पहुंचकर उन्होंने नमक खुद बनाया और नमक कानून तोड़ा। यही था सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह भी पूछा जा चुका है दांडी में। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन चलता रहा, उसमें भी ये सारी बातें की थी कि अंग्रेजों के किसी भी कानून को न माना जाए, कोई स्कूल न जाया जाए, सारा कुछ बहिष्कार किया जाए। गांधी जी ने एक बात और कही थी, शराबबंदी की भी बात कही थी। उस शराबबंदी के बात कहने की वजह से उस आंदोलन में महिलाएं एक लार्ज स्केल पे आ गई और मूवमेंट और बड़ा हो गया। क्यों? शराबबंदी। हमारे जो उस समय के कामगार वर्ग थे, शराब पिया करते थे और शराब पीते थे तो जाके घर पे अपने पत्नी को मारते पीटते थे। तो महिलाएं उससे पीड़ित हो जाती थीं और महिलाएं चाहती थी कि शराबबंदी हो, और गांधी जी ने वही बात कह दिया। इसलिए महिला वर्ग एक लार्ज स्केल पर उस मूवमेंट में शामिल हुआ। पूछा भी जा चुका है गांधी जी के किस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अब वो आंदोलन और व्यापक हुआ, बड़ा हो गया। इसके पश्चात इस आंदोलन को स्थगित करने के लिए उस समय इरविन वायसराय हुआ करता था। उसने कहा कि नहीं भाई, कुछ समझौता हो, कुछ बात बने, अगर समझौता नहीं हुआ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो गोलमेज सम्मेलन के लिए उसने कांग्रेस को मना लिया। अब गोलमेज सम्मेलन
3 गोलमेज सम्मेलन हुए लंदन में, और यहां से भारत से गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि जो कि सिर्फ दूसरे आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया, बाकी प्रथम और तृतीय में हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। और अंबेडकर साहब, बाबा साहब अंबेडकर, उन्होंने तीनों आंदोलन में हिस्सा लिया। ये गोलमेज सम्मेलन में लंदन में हो रहा, लेकिन वो बिना किसी नतीजे के वो गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ। और गांधी जी से वो अपनी बात मनवाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी माने नहीं। हां, वहां पर एक आरोप लगता है गांधी जी पर। 1931 में भगत सिंह को फांसी दी गई थी, और 1931 में गोलमेज सम्मेलन भी होता, पहला या दूसरा। तो गांधी जी पर यह आरोप लगता है, क्रांतिकारियों के द्वारा, आज भी लोगों के द्वारा आरोप लगाया था कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह की फांसी रोक सकते थे। लेकिन मैं इसको कारण बताऊं, गांधी जी खुद एक वकील थे, और अंग्रेजों के कानून में था किसी भी आतंकवादी को फांसी से कम कोई सजा नहीं। भाई, अंग्रेज की नजर में हमारे यहां जो क्रांतिकारी थे वो आतंकवादी थे अंग्रेज की नजर में, और गांधी जी ने बात पढ़ी थी, वहां पर जानते थे। तो वो वहां पर इसीलिए नहीं कहे कि भगत सिंह की फांसी रुकवाने के लिए, कि अगर हम कहते भी हैं तो भी निरर्थक जाएगा। भाई, अगर हम कह देते नहीं भाई भगत सिंह की फांसी को हटा दिया जाए, तो उनको कानून का संशोधन करना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए उन्होंने कहा नहीं। और ये इस बात की जानकारी लोगों को कम है कि नहीं भाई गांधी जी चाहते, अरे उनके चाहने से कुछ थोड़ा होगा, गांधी जी चाहने से। जब वहां का कानून ही कह रहा है कि नहीं आतंकवादियों को फांसी दिया जाए, तो फांसी दी गई। अब आगे हम आते हैं 1934 में जाकर ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो जाता, समाप्त हो जाता है। यहां तक का पूरा डेवलपमेंट ये हो गया। अब एक और बात बताएं, 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। वहां पर पूर्ण स्वराज का एक नारा प्रस्तुत किया जाता है, और एक अध्यादेश पारित किया था उस कांग्रेस के मंच से कि हम पूर्ण स्वराज किसी भी कीमत पर लेकर रहेंगे। उसी समय बर्केनहेड ने चुनौती दिया भारतीयों को कि भारतीय अपना संविधान तो बना के दिखाएं, तब हम उनको स्वतंत्र कर देंगे। उसी की चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया। मोतीलाल नेहरू ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, भारतीयों का ये संविधान है, पहले उन्होंने बना दिया। अब आगे अब इसमें एक और बात बताएं, 1930 में 26 जनवरी 1930 लाहौर के रावी नदी के किनारे प्रथम बार तिरंगा लहराया गया। आज जो हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी ही क्यों, वो वही डेट है 1930 वाला। 26 जनवरी 1930 को हमारा गणतंत्र दिवस तो मनाते हैं कि हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन जब हमारा नवंबर में अंगीकृत हो गया था संविधान, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हो गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था, तो 2 महीना हम का इंतजार किए। 2 महीना हम इसीलिए इंतजार किए थे कि 26 जनवरी की डेट आ जाए और उस 26 जनवरी को हम उस संविधान को लागू करें। 26 जनवरी 1950 को हमारे यहां संविधान लागू किया गया था और वो 26 जनवरी डेट वहीं से लिया गया था, 26 जनवरी 1930 से जब प्रथम बार तिरंगा लहराया गया था। यह भी बात आप जान लें अच्छी तरीके से। अब यहां तक पूरा डेवलपमेंट हो गया 1934 तक। 34 के बाद क्या होता है? 34 के बाद में 36 में हमने बता दिया किसान सभा की स्थापना, पूरे भारतीय किसान सभा की स्थापना होती है। सहजानंद सरस्वती उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। उसके पश्चात में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता जिसमें हमारे यहाँ एक प्रमुख क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस का अवतरण होता है भारतीय राजनीतिक स्थिति पे। और सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत किया। 1938 में वो अध्यक्ष चुने गए सुभाष चंद्र बोस।
1939 में पुनः वो उस पद के लिए अपना नॉमिनेशन डाले, लेकिन गांधी जी ने यहां पर पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर दिया। फिर बाद में बैकफुट हो गए कि भाई हम गांधी जी का विरोध नहीं कर सकते, वो छोड़ दिए। अब वो सुभाष चंद्र बोस ने अपने तरीके से भारत को स्वराज दिलाने की बात करने लगे, क्रांतिकारी विचारधारा की तरफ से। इसी क्रम में वो जर्मनी और अन्य जगहों पे गए, वहां से सपोर्ट लेने का प्रयत्न किया उन्होंने कि अब हम पूरा विश्व के जो ब्रिटिश विरोधी हैं उनको अपने सपोर्ट में करेंगे और भारत पर एक सेना तैयार करके भारत पर अंग्रेजों पर हमला करेंगे, तब हम जाके स्वतंत्रता लेंगे। सिंगापुर में उन्होंने एक अस्थायी सरकार का गठन भी किया था। सुभाष चंद्र बोस ने अपनी एक सेना भी बना ली थी, तमाम रेजिमेंट भी बना लिए थे, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट भी उसमें शामिल था। ऐसे ऐसे करके वो अपना एक सेना तैयार किए। अब यहीं पर आप देखते हैं 1939 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। यहीं तक के घटनाक्रम आज के चैप्टर में है। 1939 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जा रहा है, जो कि 1945 में समाप्त होता है। आज का जो पूरा का पूरा लेक्चर है वो इतने घटनाक्रमों के साथ यहीं पे एंड करते हैं। कल 1939 के पश्चात स्वतंत्रता मिलने तक की घटनाक्रम का राष्ट्रीय आंदोलन के शीर्षक से हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। धन्यवाद, नमस्कार।